के ठीक 12:05 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आरव अपने कमरे में अकेला था और लैपटॉप पर अपना काम निपटा रहा था। अचानक उसके फ़ोन की स्क्रीन चमक उठी। एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। आरव ने फ़ोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ गहरी सांसों की आवाज़ थी। हेलो, कौन है? आरव ने पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला और फ़ोन कट गया। उसने इग्नोर किया, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद फिर घंटी बजी। इस बार आरव ने गुस्से में फ़ोन उठाया। मजाक बंद करो, कौन बोल रहा है? फ़ोन के उस पार से एक भारी आवाज़ आई, आरव, अपने पीछे मत देखना। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत कॉल काट दिया। तभी अचानक घर की बिजली गुल हो गई। चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। आरव ने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की और दबे पांव कमरे से बाहर झांका। हाल में सब कुछ शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। वह नीचे किचन की तरफ बढ़ने लगा। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है। उसने झटके से पलटकर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ उसकी अपनी परछाई थी। जैसे ही वह किचन में पहुंचा, उसका फ़ोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर वही अनजान नंबर था। आरव के हाथ कांपने लगे थे। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई, मैंने कहा था ना आरव, पीछे मत देखना। तुम नीचे क्यों आए? आरव का दिल तेज धड़कने लगा। तुम जो कोई भी हो, मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ। दूसरी तरफ से एक डरावनी हंसी गूंजी। पुलिस? वो तो खुद तुम्हें ढूंढ रहे हैं। आरव ने डर के मारे फ़ोन काट दिया और तुरंत अपने दोस्त कबीर को मैसेज किया, कबीर, कोई मेरे घर में है, प्लीज़ पुलिस लाओ। कबीर का रिप्लाई तुरंत आया, आरव, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें घर के बाहर हूँ। आरव ने खिड़की का पर्दा हटाकर देखा। सड़क पूरी तरह सुनसान थी। वहाँ कोई नहीं था। आरव ने लिखा, झूठ मत बोलो, बाहर कोई नहीं है। तभी कबीर का अगला मैसेज आया, जिसने आरव के होश उड़ा दिए। कबीर का मैसेज था, मैं तुम्हारे पुराने वाले घर के बाहर हूँ, जहाँ कल रात तुम्हारी लाश मिली थी। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने कांपते हाथों से गूगल पर न्यूज़ खोली। पहली ही हेडलाइन थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर आरव की घर में संदिग्ध मौत। तस्वीर आरव की ही थी और मौत का समय लिखा था रात 12:05। आरव ने अपनी कलाई घड़ी देखी। उसमें अभी भी ठीक 12:05 रहे थे। सुई पूरी तरह रुकी हुई थी। नहीं, मैं जिंदा हूँ, आरव चिल्लाया। तभी उसके फ़ोन पर एक वीडियो क्लिप आई। वह उसके लिविंग रूम का सीसीटीवी फुटेज था। वीडियो में आरव सोफे पर बैठा था। अचानक उसे दिल का दौरा पड़ता है। वह तड़पते हुए जमीन पर गिर जाता है और वीडियो के अंत में उसकी लाश के पास एक साया खड़ा दिखाई देता है। वह साया कोई नहीं और नहीं, वह खुद आरव था। आरव समझ गया कि वह मर चुका है, लेकिन फिर उसे कॉल कौन कर रहा था? तभी कमरे के अंधेरे कोने से आवाज़ आई, आप समझ में आया आरव? आरव ने उधर फ्लैशलाइट घुमाई। वहाँ काले कपड़ों में मौत का दूत खड़ा था। आरव ने रोते हुए पूछा, तुम मुझे लेने आए हो?
दूत ने कहा, मैं तो तुम्हें कल ही ले गया था, पर तुम्हारी एक इच्छा अधूरी है, इसलिए भटक रहे हो। अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखो। आरव ने देखा, उस अनजान नंबर की जगह अब वहाँ लिखा था माँ। मौत से ठीक पहले माँ का फ़ोन आया था और आरव ने गुस्से में फ़ोन काट दिया था। दूत ने उसे एक तांबे का सिक्का दिया और कहा, इसे स्क्रीन पर रखो, आखिरी मौका है। आरव ने सिक्का रखा और माँ को डायल किया। उधर से रोने की आवाज़ आई, आरव मेरा बच्चा। आरव रो पड़ा, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं आपसे विदा लेने आया हूँ। माँ ने सिसकते हुए कहा, मैं नाराज़ नहीं हूँ बेटा। आरव मुस्कुराया और उसने फ़ोन काट दिया। अब आरव जाने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वो पलटा, फ़ोन फिर बज उठा। इस बार स्क्रीन पर एक अजीब सा शैतानी चिन्ह था। उसे देखकर मौत का दूत भी डर से कांप उठा। दूत ने चिल्लाकर कहा, यह ऊपर का काल नहीं है, यह तो नरक के राजा का काल है। दूत ने तुरंत अपनी जादुई डायरी खोली। पन्ने पलटे तो आरव का चेहरा खौफनाक दिख रहा था। दूत पीछे हटा, तुम आरव नहीं हो, तुम आरव के शरीर में छिपी कोई और बला हो। अचानक आरव का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई। वह एक भयानक शैतानी हंसी हंसने लगा। तुमने पहचान ही लिया, असली आरव तो कल रात ही चला गया था। ये उसका शरीर हथियाने वाला एक शैतान था। उसने यमदूत को फंसाने के लिए यह सब नाटक किया था। उसने फ़ोन